हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। आप सभी का डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग ऐप पर स्वागत है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कंप्लीट किया था, पूर्ति का नियम जो है वो कंप्लीट किया था। अब तक हमने जो टॉपिक किए हैं वो डिमांड का टॉपिक किया है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई किया। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स। स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स, ये भी फर्स्ट यूनिट में है क्वेश्चन, कई बार जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसको भी एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना और समझोगे तो ज़रूर समझ में आ भी जाएगा और इसको पढ़ना भी है। हिंदी में इसे कहते हैं स्थैतिक और प्रावेगिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक और प्रावेगिक अर्थशास्त्र। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स? एक्सप्लेन इन ब्रीफ द काइंड्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक इकोनॉमिक्स। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में स्थैतिक और प्रावेगिक शब्दों का प्रचलन अत्यधिक होने लगा है। दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी ना होकर के पूरक हैं। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने जो टॉपिक किए हैं जितने भी, हर टॉपिक देखो, डिमांड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब कहने का मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं। इस पेपर के अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। जब चीज़ समझी हुई होगी तो वो याद रहेगी आपको, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो है वो कंटिन्यू वीडियो देखें। क्लियर, कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपको टॉपिक भी क्लियर होंगे और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए स्टैटिक और डायनामिक इकोनॉमिक्स की बात करें तो स्टैटिक का मतलब हिंदी में है स्थैतिक अर्थशास्त्र। ठीक है, स्थैतिक अर्थशास्त्र। देखो, हालांकि स्थैतिक जो हिंदी में वर्ड है उसको नाम से ही पता चल रहा है कि स्थिर रहना। हम जब फिज़िक्स के अंदर बात करें, साइंस के अंदर अगर बात करें तो स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, स्थिर रहना। और साइंस ने ये नियम बनाया भी है कि जैसे मान लीजिए न्यूटन की बात करें, उसने ग्रेविटी रूल बनाया। अगर वो फल जो है वो देखो ऊपर से नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा टूटने के बाद, तो वो नियम बन गया, वो वास्तविक सत्य हो गया, इट्स अ ट्रू। ठीक है, जो भी नियम साइंस में बनता है वो एक ट्रू है, वो कांस्टेंट रह जाता है। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक कण मिलकर के पानी ही बनेगा। क्लियर, वाटर ही बनेगा। अब आप देखिए, इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकती है। आप चाहे ऑक्सीजन के दो मिला दें और हाइड्रोजन का एक मिला दें तो वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, जो नियम बन गया तो बन गया। उसने जड़त्व का नियम दिया, ठीक है, उसने गतिशीलता का नियम दिया न्यूटन ने, तो वो नियम हम उसने कहा कि जब हम बस में सफ़र करते हैं तो अचानक से जब बस रुकती है तो हम जो है वो आगे की तरफ खिसक जाते हैं, तो डेफिनेटली वो खिसकते ही हैं, आगे की तरफ एकदम से हो जाते हैं जब एकदम से कोई भी व्हीकल रुकता है। तो लेकिन जो इकोनॉमिक्स है उसमें स्टैटिक का मतलब स्थिर रहना नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट रहना नहीं है। भी एक जगह टिक गए तो फिर इकोनॉमिक्स नहीं चलती। इकोनॉमी के अंदर मोशन ज़रूरी है, जबकि साइंस जो ये कहती है कि वो मोशन लेस है। स्टैटिक जो है वो एक मोशन लेस है। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं अभी हम स्टैटिक। ठीक है, इकोनॉमिक्स में स्थैतिक का मतलब है स्थिर गति से विकास करना। ठीक है, डेवलपमेंट बाय कांस्टेंट रेट। डेवलपमेंट तो हो लेकिन किस रेट से हो? कांस्टेंट रेट से हो। समझने की कोशिश कीजिएगा, साइंस के अंदर नहीं है ऐसा। स्थिर का मतलब एक जगह फिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में कभी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। देखिए, अगर मनी है, मनी जो है रोटेशन में चलती है, अगर नहीं चलेगी तो फिर उसका देखिए किस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा, इनकम कैसे जनरेट होगी, प्रोडक्शन कैसे जनरेट होगा। ठीक है, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, ये तो बहुत ज़रूरी है। मनी का जो फ्लक्चुएशंस है उसमें जो है उतार चढ़ाव भी, तेज़ी मंदी भी बिजनेस साइकिल के अंदर आते हैं,
लेकिन जो है इनकम कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, उसका फ्लो तो होगा ही होगा। आप मैं कोई भी अगर किसी जगह पर वर्क कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 10,000 है और सालों साल आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी 10,000 ही रहे, तो फिर डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ना। ठीक है, आपने मेहनत भी की है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। कांस्टेंट तो हो गए लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। स्थिर गति से आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम कांस्टेंट रेट। ठीक है, स्थिर गति से आर्थिक विकास यानी कि आपकी सैलरी समझने की कोशिश कीजिए। आपकी सैलरी मान लीजिए 1 साल पूरा हो गया और उसको जो है वो 10,000 थी, अब 11 कर दी, फिर 12 कर दी, फिर 13 कर दी, तो कहने का मतलब डेवलपमेंट तो हो गया ना। आपकी सैलरी इंक्रीज़ तो हो रही है लेकिन बढ़ किस रेट से रही है? 1000। 10 से 11 हुई, 11 से 12 हुई, 12 से 13 हुई, तो ये कौन सा रेट हो गया? कांस्टेंट रेट से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये है इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक का मतलब, स्थिर गति से आर्थिक विकास करना। क्लियर? स्टैटिक का मतलब क्या है? स्थिर गति से आर्थिक विकास करना। In the subject of physics, static means idleness or motionless or stagnation. Greek language के according, static is also stagnation, but in the economics, the stage of the idleness or dead is not static. Most important point है, dead is not static. एक जगह रुक जाना, ठीक है, वो कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन रुक जाए, देश की अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी इनकम जनरेट ही नहीं होगी, नेशनल इनकम जो है ग्रो नहीं करेगी, पर कैपिटा इनकम जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, सेविंग्स नहीं होंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी, ट्रेड साइकिल रुक जाएगा, आपका लाइफ साइकिल जो है वो बिल्कुल डाउन चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन साथ में शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद नैतिकता का पतन होना शुरू हो जाएगा, जो मोरल ड्यूटीज़ हैं वो सब जो हैं वो कलयुगी जिसे कहते हैं हाहाकार मच जाएगा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसी, लूटपाट जैसी स्थितियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। पैसा कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। देखिए आज मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ मनी एक चीज़ होती है, मुद्रा का चलन वेग जिसे कहते हैं, कि वो आज आपने 20 रुपये का नोट जो है लिया, कॉलेज तक आए, ऑटो वाले को दे दिया। ठीक है, अब वो 20 रुपये का नोट ऑटो वाले की जेब में चला गया। अब वो ऑटो वाले के पास कोई और सवारी बैठती है, उस सवारी के पास रुपए खुले नहीं थे, उसने वो 20 रुपये का नोट जो है वो सवारी को दे दिया। ठीक है, अब वो सवारी जो है किसी दुकान पर सामान खरीदने गई, वो 20 रुपये का सामान लेकर आ गई। अब वो जो 20 रुपये का नोट था वो दुकानदार के पास चला गया, शॉपकीपर के पास चला गया। अब वो जो है शॉपकीपर क्या करता है कि कोई कस्टमर उसके पास आया, उसके पास रुपए खुले नहीं थे, उसने जो है उसको सामान दे दिया, प्लस उसने वो 20 रुपये का नोट जो है वो कस्टमर को पकड़ा दिया। कहने का मतलब वो 20 रुपये का नोट जारी है, लेकिन उस 20 रुपये का नोट ने एक दिन में 5 हाथों से होकर गुजर गया। अगर वो 20 रुपये का नोट जो है वो एक दिन में 5 हाथ से होकर गुजर है तो वो कितने रुपए का काम कर गया? 100 रुपये का काम कर गया। क्लियर? तो 20 रुपये का नोट रुका नहीं है, वो चलता रहा। आपकी जो है परचेजिंग पावर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसने जो है उसकी क्रय शक्ति जो है वो 100 रुपये के बराबर हो गई। तो ये चीज़ है कि स्टैटिक जो है हमेशा डेवलपमेंट की बात करेगा। स्टैटिक जो है वो किस डेवलपमेंट की बात करेंगे? किस रेट से? एट अ कांस्टेंट रेट, स्थिर गति से आर्थिक विकास करेगा। याद रखना, जिसमें मोशन भी होंगे। क्लियर? साइंस जो है वो क्या है? मोशनलेस बात करती है, गतिहीन अवस्था की बात करती है, जिसमें एक जगह रुक गए तो वो नियम सत्य हो गया, उसके बाद उसके अंदर कोई हेरफेर नहीं होगा, वो स्थिर हो जाएंगे। अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या रहा? स्टैटिक का मतलब क्या रहा? स्टैटिक इकोनॉमिक्स द स्टेज ऑफ आइडलनेस और डेड इज नॉट स्टैटिक।
but an economy with constant, certain and regular rate of development is called as static economy. ठीक है, static with constant, certain and regular rate of development, याद रखना ये चीज़। रेगुलर या कांस्टेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, स्थिर गति से आर्थिक विकास करना, स्थिर गति से आर्थिक विकास। और एक चीज़ याद रखना, इसमें अंतिम संतुलन स्थिति का अध्ययन किया जाता है, फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो पढ़ा जाता है। इसमें देखो ये है कि अगर मेरी सैलरी 10 से 11 हुई तो उसका रीज़न नहीं बताना क्यों हो गई, 11 से 12 हो गई तो उसमें ये नहीं देखना क्या प्रोसेस रहा, ठीक है, कैसे बढ़ाई, कितना परसेंटेज देखा, क्यों बढ़ाई, इसका कोई लेना देना नहीं, फाइनली बढ़ गई। तो बस स्टैटिक के अंदर ये चीज़ होती है, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक क्या है, डायनेमिक का भी एक मीनिंग पढ़ लें कि वो उसमें जो है कांस्टेंट रेट से डेवलपमेंट नहीं होता, उसमें फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं, ठीक है। स्थिर गति से जो है वो आर्थिक विकास नहीं होता। जैसे मैंने अभी सैलरी का एग्जांपल दिया, देन 10,000 है, फिर 11, 12, इसमें कभी 10 से 11 कर दिया, फिर 14 कर दिया, फिर कोई 14,500 कर दिया, एकदम से 18 कर दिया। तो ये जो है वो चीज़ें चलती रहती है, यानी कि बीच की जो प्रक्रिया है इसका अध्ययन किया जाता है, क्यों बढ़ी, ठीक है, कैसे बढ़ी, क्या रीज़न रहा इसका, ये चीज़ें, यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस, ये जो है इसकी स्टडी की जाती है। क्लियर। डायनेमिक के अंदर गतिशील अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, याद रखना इसको, डायनामिक इकोनॉमिक्स को। भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में स्थैतिक शब्द का अर्थ क्या है, विज्ञान की स्थिति या स्थिरता की स्थिति जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती, ठीक है। मतलब फिजिक्स स्टैटिक मीन्स क्या, आइडलनेस और मोशनलेस और स्टैग्नेशन। निर्जीव या गतिहीन अर्थव्यवस्था कभी भी जो है इकोनॉमिक्स नहीं बताती, बल्कि इसमें ऐसी है जिसमें निरंतर, नियमित और निश्चित गति होती रहती है और जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता। क्लियर। अब देखो उसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, स्टैटिक इकोनॉमिक्स की क्या विशेषताएं रही हैं, स्टैटिक इकोनॉमिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं। टाइमलेस कॉन्सेप्ट, समय रहित धारणा, इसकी क्या विशेषताएं हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र की। नोट करते जाओ। टाइमलेस कंसेप्ट, साथ साथ जो है उसको नोट करते चले जाओ ताकि आपके पॉइंट्स भी बन जाएं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सिर्फ स्टैटिक इकोनॉमिक्स के लिखवा रही हूँ अभी मैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इकोनॉमिक्स की हैं ये। टाइमलेस कॉन्सेप्ट, समय रहित अवधारणा। कि आर्थिक स्थैतिक एक समय रहित अवधारणा है, मतलब इसमें समय तत्व की उपेक्षा की जाती है। This is a timeless concept because in it the economic elements are considered only at given moment or at a given time. ठीक है, इसके अंदर ना तो कोई तारीख की देखी जाती है, डेट देखी जाती है भी क्या हुआ होगा उस तारीख को, क्या नहीं, कैसे संतुलन बिठाया होगा, ठीक है, कितना टाइम लगा होगा, ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए,
कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। संतुलन की शर्तें, इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है। इक्विलिब्रियम इज द बेसिस ऑफ स्टैटिक इकोनॉमिक्स। इक्विलिब्रियम इन अ गिवन टाइम पीरियड इज स्टडीज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ अंतिम संतुलन स्थिति का जो है वो अध्ययन किया जाता है। उसके बाद लिखिए नो प्लेस फॉर अनसर्टेनिटी। इसको लिख लेना संतुलन की शर्तें हिंदी में, नो प्लेस फॉर अनसर्टेनिटी। In this analysis, only those uncertainties are included which are forecasted in proper way. In other words, there is no place for। देखो, ये स्थैतिक अर्थशास्त्र जो है एक सक्रिय अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब आर्थिक क्रियाओं में जो गति होती है वो नियमित होती रहती है। ठीक है, किसी स्थान से उसको लेना देना नहीं है कि हाँ ठीक है ये आवश्यक है और जो है उससे उसकी स्थान भी जो है वो बदलता रहे, ऐसा नहीं होता। स्थैतिक अर्थशास्त्र की जो तुलना एक झरने से की है, उसने एक राइटर ने लिखा कि जिन बूंदों से झरना बनता है वो सदैव बदलते रहते हैं, लेकिन झरने का जो स्वरूप है वो वही बना रहता है। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि झरने का जो स्वरूप, देखो झरना जब चलता है ना, ऊपर से नीचे बहता है, तो हर पॉइंट पर जो है हर बूंद जो है वो चेंज होती रहती है, ड्रॉप जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन है तो एक झरना ही ना। झरने का स्वरूप तो ऊपर से नीचे गिरता हुआ ही बनेगा, किसी प्लेस का मोहताज तो है नहीं, इस बूंद पर ये टिकेगा, फिर नेक्स्ट बूंद में दूसरी बूंद के लिए हम डिस्कस करेंगे, फिर उस पर स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो झरने का स्वरूप है वो वही बना रहता है। ठीक है, आप मतलब ये कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है, इकोनॉमिक्स के अंदर जब नियमित चक्र चलते हैं, जब एक रेगुलरिटी बनी रहती है तो एक डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता है कि चलो इंक्रीज़ तो हो रहा है, जो इकनॉमी है वो डेवलपमेंट हो रहा है तो बढ़ तो रही है ना, आगे की तरफ गति तो कर ही रही है। ठीक है तो वो इकोनॉमिक्स ना, है तो वो इकोनॉमी एक्टिविटीज़, जो प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है वो धीरे धीरे क्या बनता है, ईंट रखी नींव बनी, ठीक है, नींव भरी है, ईंटें रखी हैं, फिर जाके मकान बनता है। जो मेन उसका मोटिव था वो तो क्या था, मकान ही तो था। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं कि आपका जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता। क्लियर, फोरकास्टेड इन प्रॉपर, मतलब इसके अंदर जो है ऐसा नहीं है कि आवश्यक ही हो कोई चीज़, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होकर ही रहेगी, आवश्यक होनी ही चाहिए, ऐसा कोई प्लेस से लेना देना नहीं। फिर देखिए नो स्टडी ऑफ मोशनलेस, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नो स्टडी ऑफ मोशनलेस। ये चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि स्टैटिक इकोनॉमिक्स हैज़ द मोमेंट्स विद कांस्टेंट सर्टेन एंड रेगुलर चेंजेस, कि ये जो है स्थैतिक अर्थव्यवस्था गतिहीन अर्थव्यवस्था से नहीं है। इसका मतलब ये एक सक्रिय अर्थव्यवस्था है जिसमें दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष आर्थिक क्रियाओं में समान गति से और नियमित रूप से जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इकोनॉमिक्स जो है वो एक सक्रिय अर्थव्यवस्था है, मतलब एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था है। इसमें रेगुलर जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले पॉइंट क्लियर करवा चुकी हूँ। और एक है कि इसमें जो है परिवर्तन की दर कैसी रहती है, समान रहती है। याद रखना, इसमें जो है वो परिवर्तन की दर कैसी रहती है, समान रहती है। इसको नोट कर लो आप, पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
एक 5वां पॉइंट बना दो, इसमें कांस्टेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एक 5वां पॉइंट बना दो, कांस्टेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर समान स्थिर गति से या विकास। अब देखो इसके आगे जो है स्टैटिक इकोनॉमिक्स के हम टाइप्स करेंगे। स्थैतिक अर्थशास्त्र के प्रकार करेंगे आगे। इसको जो है वो 4 भागों में बांट दिया गया है। इसके जो है वो 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं, नाम नोट कीजिए। सबसे पहला है व्यष्टि स्थैतिकी, नाम नोट कर लो आज, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी। व्यष्टि स्थैतिकी, माइक्रो स्टैटिक, ठीक है, माइक्रो स्टैटिक, व्यष्टि स्थैतिकी। फिर लिखोगे व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी। हम माइक्रो पढ़ चुके हैं ना अच्छे से। माइक्रो क्या है, इंडिविजुअल स्टडी, एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। फिर है माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में नाम लिखवा रही हूँ, नोट कर लेना। व्यष्टि स्थैतिकी, माइक्रो स्टैटिक, फिर है व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, फिर है समष्टि स्थैतिकी। मैक्रोस्टैटिक, फिर है समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी, मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। ये जो है वो 4 टाइप्स हैं स्टैटिक इकोनॉमिक्स के। देखो ये मैं आपको डिमांड सप्लाई का जो चैप्टर कराया ना, इसको अच्छे से माइंड में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो ये नाम लिखवाएं इसके अंदर कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई आएंगे, तभी मैंने आपको पहले ही चैप्टर नहीं करवाया, पहले आपको डिमांड सप्लाई अच्छे से करवाया है। तो हम उन पॉइंट्स में उसमें से जो पॉइंट्स है इसमें हम पॉइंट्स में यूज़ करेंगे। तो टाइप्स कितने हैं, 4, व्यष्टि स्थैतिकी, माइक्रोस्टैटिक, व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी, माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक, समष्टि स्थैतिकी है मैक्रोस्टैटिक, और समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी क्या है, मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। क्लियर। अब आपको माइक्रो मैक्रो याद होना चाहिए, आपकी तो बुक का नाम ही यही है, पहले पेपर का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करता है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसे क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जिसके अंदर होल स्टडी, जिसमें जो है एग्रीगेट स्टडी की जाती है, संपूर्ण इकाइयों का, देश की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसका एग्जांपल भी बताया था मैंने आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्लियर, भूलना नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, ये आगे काम आएंगी आपको। जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे उसके अंदर ये नाम भी आएंगे, तो आपको इनके मीनिंग भी याद होने चाहिए, और जब मीनिंग याद होंगे तो ही टॉपिक जो है वो समझना जो है वो इजी रहेगा आपके लिए।
तो अगर आपने माइक्रो मैक्रो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। माइक्रो मैक्रो की मैं आपको पूरा चैप्टर, पहला ही चैप्टर करवाया था, तो उसको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। क्लियर? तो अभी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।